Hello Akshas Fintechs investors. In this video, I am going to clear all your doubts and Akshas Fintechs के शेयर्स को अप्लाई करना है कि नहीं करना है या फिर सेल करना है तो क्यों सेल करना है, इसके रिगार्डिंग एक बेस्ट एग्जांपल देके आपको समझाने वाला हो। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और कंपनी की तरफ से कल आपको लेटर ऑफ ऑफर का मेल आया रहेगा। बहुत सारे लोगों को आया है, नहीं आया है तो वो आज कल या फिर परसों आ जाएगा। इसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसे लेटर ऑफ ऑफर बोला जाता है। इसमें प्रॉपर फुल इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे कि ये डेट्स उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की थी वो अभी हो गई है, जैसे कि अलॉटमेंट कब होगा, शेयर्स कब क्रेडिट होंगे, लिस्टिंग कब होगा, इसके रिलेटेड भी डेट्स अभी आ गई है। और जो आरई के शेयर्स आपके अकाउंट में आए हैं उसका सेलिंग एंड बाइंग स्टार्ट होगा 9 सितंबर से। मतलब आरई शेयर्स आप बाय सेल कर सकते हो 9 सितंबर से। और उसका अप्लाई प्रोसेस आपको 30 सितंबर तक रहेगा। और 24 तारीख तक आपके अकाउंट में आरई के शेयर दिखेंगे। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आरई के टोकन जो रहते हैं वो चले जाएंगे। सो इसके रिगार्डिंग आपके जो डाउट्स है वो सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये पूरा रॉ वीडियो मीन्स इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। अगर कुछ मिस्टेक होती है या फिर अगर कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन मुझे डालनी है तो मैं पिन कमेंट जो रहेगा उसमें डाल दूंगा। आप अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं तो पिन कमेंट जरूर देखिएगा। जो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी वो सब आपको पता है, जैसे कि 48 करोड़ के शेयर्स आने वाले हैं। 48 करोड़ का अमाउंट उनको चाहिए आरई के शेयर्स के थ्रू। और आरई शेयर्स क्या होते हैं इसके रिलेटेड भी हम लोगों ने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उसको अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। आरई शेयर्स जब आते हैं तो उनके जो टोकन्स रहते हैं वो विदिन 15 दिन या फिर 1 महीना के लिए उनके अकाउंट में ट्रेड करते हैं और बाद में वो चले जाते हैं। तो होल्ड करने का कुछ फायदा नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हो, आपके पास पैसा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर पैसा नहीं है तो इमीडिएटली उसको सेल करिए। होल्ड करने का कोई फायदा नहीं है। होल्ड करके वो आपके अकाउंट में परमानेंट नहीं रहने वाले, तो ये चले ही जाएंगे। तो बेटर यही है कि अगर आपको नहीं चाहिए, आपके पास पैसा नहीं है तो उसको सेल करिए। इन्वेस्टर्स के मन में आ रहा था कि मैं अभी इंटरेस्टेड हूँ इस स्टॉक में, मैं आरई के शेयर्स बाय करके अप्लाई कर सकता हूँ क्या, क्योंकि आरई के शेयर्स थोड़े सस्ते मिलते हैं। अभी 1 रुपीज फेस वैल्यू रखा है, ऊपर नीचे ट्रेडिंग में थोड़ा ऊपर नीचे मिल जाएगा। तो मैं आरई के शेयर्स के लिए बाय कर सकता हूँ क्या, सेल कर सकता हूँ क्या, क्या कर सकता हूँ। तो अगर आप इन्वेस्टर नहीं थे और अभी बनने वाले हो, आरई के शेयर्स आप बाय कर सकते हो। लेकिन आरई के शेयर बाय करने के बाद 24 सितंबर के पहले आपको अप्लाई प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। जो डेट्स दी गई है वो फॉलो करो, क्योंकि अगर आप बाय करके ऐसे ही छोड़ देते हो, क्योंकि आपको लगेगा कि ये सस्ते में शेयर मिल रहा है, उसका उसका मेन शेयर है, उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, आरी का शेयर मुझे सस्ते में मिल रहा है, ये खरीद के मैं रख दूंगा। तो इसका कोई फायदा नहीं है। आरी के शेयर आप बाय करते हो तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर नहीं अप्लाई करते हो तो एटलीस्ट उसको 24 सितंबर के पहले सेल तो कर दो, क्योंकि आरी के शेयर रखने का कोई ही फायदा नहीं है आपको। नेक्स्ट डाउट इन्वेस्टर के मन में आ रहा है कि मेरे पास अक्षस फिनटेक्स के 50,000 शेयर थे और मुझे अभी अराउंड 80,000 85,000 शेयर्स मिले हैं, तो ये मुझे फ्री में मिले हैं क्या, इसका कोई मुझे मतलब मुझे ये बोनस शेयर्स मिले हैं क्या। ये बहुत सारे डाउट्स इन्वेस्टर्स के मन में आ रहे हैं। तो ये बोनस शेयर्स नहीं है, आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। अगर आपको ये शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में लाने हैं तो अगर आपके पास इतने पैसे एक साथ नहीं है तो आप इसको सेल करिए, क्योंकि ऐसा ही रख के आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मेरे पास 50,000 शेयर है, मेरे पास 25,000 शेयर है, मुझे आरी के बहुत सारे शेयर्स मिले हैं, तो मैं क्या करूं। तो इसके रिलेटेड भी डाउट आपका क्लियर हुआ रहेगा। आपको उसके लिए अमाउंट पे करना है बाद में। अगर आपके पास अभी 80,000 नहीं है, 85,000 नहीं है, तो इस शेयर्स को सेल करना ही आपका बेटर ऑप्शन रहेगा। और ऐसा भी कर सकते हो कि थोड़े शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, थोड़े शेयर सेल कर सकते हो। और जब आरई आता है तो मोस्टली प्राइस एडजस्ट हो जाता है। जैसे कि हमारा शेयर पहले 2.20 पे ट्रेड कर रहा था, वो 1.60 पे 1.56 पे आ गया था। तो आरई जब आता है तब शेयर का प्राइस गिरना ही है, क्योंकि उसके जो शेयर्स का अमाउंट रहता है या फिर शेयर्स का जो वैल्यू रहता है वो बढ़ाया जाता है, क्वांटिटी जो होता है वो बढ़ाया जाता है, तो इसकी वजह से शेयर का जो अमाउंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मन में ये डाउट आ रहा है कि आरई शेयर से क्यों पैसा इकट्ठा किया या फिर हमें क्यों पहले प्रायोरिटी दी जा रही है। क्योंकि आप कंपनी के इन्वेस्टर्स थे, उनको लग रहा था कि आपको पहले बताना चाहिए कि हम लोग पैसा इकट्ठा करने वाले हैं। अगर आप अप्लाई करते हो तो ये शेयर्स आपके ही बीच में रहेंगे, अगर आप नहीं अप्लाई करते हो तो कोई नया शेयर होल्डर आके वो शेयर्स ले लेगा। तो इसीलिए आरई लाया है। द रीजन बिहाइंड इन्वेस्टर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग आरई शेयर्स इज, ये पूरा नेट बैंकिंग के थ्रू प्रोसेस होता है। सेकंड प्रोसेस होता है ऑफलाइन और थर्ड प्रोसेस होता है रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट सबमिट करके। तो नेट बैंकिंग के थ्रू अगर ये प्रोसेस आप कर रहे हो तो आपका पहले नेट बैंकिंग एक्टिवेट होना चाहिए। 10 में से 5 लोगों का तो नेट बैंकिंग एक्टिवेट रहता है। लेकिन नेट बैंकिंग एक्टिवेट होने के बाद आपका जो अकाउंट रहता है वो बैंक के साथ लिंक्ड होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप पैसे कहाँ से ऐड करते हो, बैंक के साथ आपका डीमैट अकाउंट होगा तो आपको नेट बैंकिंग के थ्रू इजीली आपका एप्लीकेशन फिल करने आएगा। अगर आपका नेट बैंकिंग के थ्रू मीन्स आपके
बैंक के थ्रू डीमैट अकाउंट नहीं है। अगर आप ब्रोकर यूज करते हो, जैसे कि एंजल वन हो सकता है, ग्रो हो सकता है, जीरोधा हो सकता है, इनको यूज करके अगर आपने अकाउंट खोला है तो आपका अकाउंट बैंक के साथ डीमैट लिंक नहीं होता। वो पहले आपको लिंक करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग जो अमाउंट होता है वो आपको बैंक को देना पड़ेगा, बाद में आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा झंझट होता है। सेकेंड इज ये यूपीआई के थ्रू अप्लाई नहीं होता, इसके लिए एएसबीए प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, जो फुल्ली बैंक की तरफ से होता है। इसमें ब्रोकर या फिर यूपीआई का कोई हाथ नहीं होता, जैसे कि हम लोग आईपीओ के लिए यूपीआई के थ्रू अप्लाई करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको जो आरी शेयर्स आए हैं वो आपको सिर्फ फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है कि आपके पास अगर पैसा है तो कंपनी में इन्वेस्ट करिए, नहीं तो ये आरी के शेयर छोड़ दीजिए, हम लोग किसी और को दे देंगे। यही मेन मोटो है आरी शेयर्स का। तो आपके अकाउंट में अगर 50,000 है, 40,000 है, या फिर जितना अमाउंट का वो आरी शेयर्स का वैल्यू हो जाता है, उतना अमाउंट अगर आपके पास है तो अप्लाई करिए, नहीं है तो सेल करके निकल जाइए। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के साथ आपको पूरा प्रोसेस समझ जाएगा। इसके बाद अप्लाई करना है कि नहीं करना है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अभी समझिए कोई XYZ कंपनी है या फिर एबीसी कंपनी है, उसके मार्केट में 20 शेयर्स अवेलेबल है, 20 शेयर्स उनके अवेलेबल है। उसके बाद जो 20 शेयर्स है वो 10 प्रमोटर के पास है और 10 इन्वेस्टर के पास है। मीन्स जो हम लोग हैं वो यहाँ पे है, और जो प्रमोटर्स है, कंपनी के ओनर्स है, वो यहाँ पे है। अभी इस 10 में भी डिवाइड है, जैसे कि आप है, मैं हूँ, वो 10 में भी डिवाइड हो जाएंगे। अभी ये छोटे से वैल्यूज में एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, इसमें करोड़ में वैल्यूज रह सकती है, या फिर लैक्स में वैल्यू रह सकती है। तो ये 10 में भी ए भी है, बी है और सी है। तो देखो, ए के पास 5 शेयर्स है, बी के पास 3 शेयर्स है और सी के पास 2 शेयर्स है। तो इस 10 का डिवाइड ऐसे हुआ 5, 3, 2। कंपनी का करंट शेयर वैल्यू चल रहा है 3 रुपीज पर शेयर। शेयर वैल्यू जो है वो चल रहा है 3 रुपीज पर शेयर। तो कंपनी का मार्केट कैप हुआ 60 रुपीज का। अच्छे से समझिए क्योंकि बाद में यूज होने वाला है। ए ने जब पैसा इन्वेस्ट किया था तब उसका वैल्यू था 2 रुपीज, इसने जब इन्वेस्ट किया था तब उसका वैल्यू था 1.5, और इसने जब इन्वेस्ट किया था तब उसका वैल्यू था 1 रुपीज। अभी वो आगे बढ़ बढ़ के ऊपर जा रहा है। तो आपको समझ गया कि कंपनी में ए के 10 रुपए है, बी के 4.5 रुपए है और सी के 2 रुपए। कंपनी डिक्लेयर करता है 1:1 आरई रेशियो, मीन्स जिसके पास एक शेयर है फुल्ली पेड उसको एक शेयर और दिया जाएगा, आरई के लिए टोकन दिया जाएगा। अगर वो अप्लाई करता है तो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा, नहीं अप्लाई करता है तो सेल करके छोड़ के चला जाएगा, दूसरा कोई तो इन्वेस्टर आके वो खरीद लेगा। 1:1 में आरई डिक्लेयर कर देता है। कंपनी जो 1:1 इशू डिक्लेयर करती है, उनके शेयर्स हो जाएंगे डबल। मीन्स अभी पहले 20 थे, अभी 1:1 की वजह से हो गए वो 40 शेयर्स। और कंपनी को जरूरत थी 20 रुपीज की। तो उन्होंने क्या किया, पहले 20 शेयर्स थे, 1:1 के रेशियो में इशू डिक्लेयर किया, तो उनके शेयर्स की जो नंबर थे वो 20 और 20 हो गया। मीन्स ओरिजिनल शेयर्स 20, आरई के शेयर्स 20। इसका जो वैल्यू था वो 60 रुपीज था, वो हमें पता है। इस 20 रुपए से कंपनी को 20 रुपए इकट्ठा करने हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कंपनी का जो वैल्यू होगा वो 80 रुपीज होगा, 20 + 60। और कंपनी के पास जो शेयर्स थे उनका नंबर हो जाएगा 40। तो इसकी वजह से क्या हो गया, प्राइस एडजस्ट हो गया। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि लास्ट टाइम उसका जो प्राइस था वो 3 रुपीज पर शेयर चल रहा था, और अभी कितना हुआ, 40 शेयर से और 80 रुपीज प्राइस चल रहा है, मतलब 2 रुपीज इस शेयर हो गया। तो जैसे कि हमारा शेयर एडजस्ट हुआ था 2.2 से डायरेक्ट 1.6 पे या फिर 1.5 पे जो आया था, वो प्राइस एडजस्ट हुआ था। तो प्राइस एडजस्ट तो आपको समझ गए। अभी हम लोग इस इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जैसे कि ए को मिले थे 5 के बदले में 5 और शेयर, बी को बदले मिले थे 3 के बदले में 3 और शेयर, और सी को मिले थे 2 के बदले में 2 और शेयर। और उनको वो अप्लाई करना था या फिर बेच देना था। ये दो ऑपरेशन वो परफॉर्म कर सकते थे। तो ये ने अगर अप्लाई किया तो क्या होगा, और ए ने अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा, यही देखेंगे हम लोग। ए के बाद समझेंगे तो आपको समझेगा कि बी ने क्या किया, सी ने क्या किया, तो क्या होगा। इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी। तो ए का पोर्टफोलियो आपको पता है, उसका जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वो था 10 रुपीज। जब उन्होंने 2 रुपीज का शेयर था तब परचेस किया था, उसके पास 5 की क्वांटिटी है और उसका इन्वेस्टेड अमाउंट है 10 रुपए। उसका करंट प्राइस चल रहा था, मतलब उसके पोर्टफोलियो में करंट अमाउंट दिख रहा था 15 रुपीज, क्योंकि शेयर का वैल्यू था 3 रुपीज। अभी उसको आरी के शेयर्स मिलने वाले हैं, वो बाय करता है या फिर सेल करता है वो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के बाद। अभी हम लोग पोर्टफोलियो ऑफ एक्स यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। उसका उसके पास शेयर्स थे 5, इन्वेस्टेड
पर शेयर था जब उसने इन्वेस्ट किया था अमाउंट, तब शेयर का प्राइस चल रहा था 2 रुपीज, तो इसका इन्वेस्टेड अमाउंट था 10 रुपीज। अभी शेयर ट्रेड कर रहा था 3 रुपीज, इसकी वजह से उसका मार्केट वैल्यू हुआ था 15 रुपीज। 15 रुपीज मीन्स उसका 50% प्रॉफिट में था पोर्टफोलियो। लेकिन जब एडजस्टमेंट जब आया, अभी आपको तो पता है कि एक्स के पास, आरई के पास शेयर्स आए हैं उसके अकाउंट में, क्योंकि 1:1 का डिक्लेयर था, आरई के पास शेयर्स आए। अगर उसने आरई के लिए अप्लाई किया तो उसके पास क्या होगा कि 10 शेयर्स होंगे, इन्वेस्टेड अमाउंट होगा उसका ये जो 10 था, इसके एडिशन में 5 और रुपीज वो ऐड करेगा, इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा 15 रुपीज। और उसका जो मार्केट वैल्यू था रहेगा वो उस हिसाब से जो ट्रेडिंग कर रहा है उस दिन के हिसाब से चलता रहेगा, और उसमें उसका थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसको थोड़े सस्ते में 1-1 रुपए के शेयर्स मिल रहे हैं। इसकी वजह से उसका थोड़ा सा जो इन्वेस्टेड अमाउंट था, मतलब उसने 2 रुपए में इन्वेस्ट किया था, वो अभी 1 रुपए में इन्वेस्ट करेगा, तो एवरेज कम करने में उसका उसको फायदा होगा। वो 5 रुपए होते हैं तो वो इन्वेस्ट करेगा, अगर उसके पास वो 5 रुपए नहीं है तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, उसका एवरेज 1.5 पे चला जाएगा। अभी देखो उसके पास 10 शेयर है, 15 का उसका इन्वेस्टमेंट है, तो उसका एवरेज 1.5 पे चला गया, उसका एवरेज कम करने में उसको फायदा होगा। इन्वेस्टेड अमाउंट उसका बढ़ने ही वाला है। जैसे कि अभी ये अमाउंट हम लोग 10-15 ले रहे हैं, इसलिए को हम लोगों को छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स का 10-10 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट रहता है, सो वो अमाउंट बड़ा दिखता है, और आपको बैंक में उतना पैसा चाहिए आपको अप्लाई करना है तो। अगर एक्स ये अमाउंट इग्नोर कर देता है, मीन्स ये जो आरई के शेयर है वो सेल कर देता है, आरई के शेयर्स जो आए हैं वो डायरेक्टली सेल कर देता है 1 रुपीज के इशू प्राइस पे, इमीडिएटली सेल करने की वजह से उसको 1 रुपीज प्राइस मिल जाता है और वो सेल कर देता है। तो समझ जाएंगे कि 1 रुपीज की वजह से उसको क्या होगा कि 5 शेयर के लिए 5 रुपए मिलेंगे, और जो पोर्टफोलियो है वो सेम ऐसे ही दिखेगा जो पहले था। मतलब 5 शेयर है उसके पास, 10 रुपए इन्वेस्टेड है, मार्केट कैप जो चल रहा है उसके हिसाब से, लेकिन उसने जो 5 रुपए उसके निकाले कंपनी की तरफ से, ये जो 5 शेयर थे, मतलब उसने अप्लाई नहीं किया, सेल करके छोड़ दिया, इसका मतलब उसको उसके 5 रुपए मिल गए, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। उसके 5 रुपए उसको मिल गए, मतलब उसको कंपनी से निकलने में इजी हो गया, उसके थोड़े से पैसे निकल गए। ये जो 5 शेयर थे वो प्रमोटर के पास चले जाएंगे, प्रमोटर वो किसी और को, जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको दे देंगे। तो इसका फायदा कंपनी को होगा या फिर उस इन्वेस्टर को होगा, क्योंकि उसको भी कम पैसे में थोड़े से शेयर्स मिल रहे हैं। तो ये आप मत सोचिए, अगर आपके पास पैसा है, आपको ये कंपनी फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं तो आप इन्वेस्ट करिए। अगर नहीं अच्छे लगते हैं आपको, बहुत दिन से आप इसमें इन्वेस्टेड हो, तो आपका पैसा निकालिए, क्योंकि मैंने कमेंट में देखा कि किसी किसी के पास 90,000 शेयर्स है, किसी किसी के पास 40,000 शेयर्स है। तो अगर आपके पास अभी भी अप्लाई करना है तो आपको ये अमाउंट उसमें इन्वेस्ट ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 90K के शेयर्स आए मतलब मुझे फ्रीली वो 90K के शेयर्स मिलने वाले हैं, आपको ये 90K उनको देने के बाद आपका एवरेज कम करके ले सकते हो, या फिर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होगा अगर कंपनी ग्रोथ होगी, क्योंकि शेयर्स आपके पास ज्यादा होंगे, लेकिन आपका अमाउंट भी इन्वेस्टेड ज्यादा होगा। मतलब फ्री में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपके पास पैसा है तो आप इन्वेस्ट करिए, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। तो आपको समझा सेल करने के फायदे क्या है, अप्लाई करने के फायदे क्या है। अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हो, मतलब अभी देखो समझो एक्स ने सेल कर दिया तो उसको 5 रुपए मिले, एक्स ने अप्लाई किया तो उसका एवरेज कम हो गया, या फिर अगर उसका पहले एवरेज कम रहता तो वो अप्लाई नहीं करता, क्योंकि वो 0.25 पैसे में खरीद लिए होंगे और उसको इश्यू प्राइस 1 रुपीज में मिल रहा है, तो वो क्यों अप्लाई करेगा, क्योंकि उसका एवरेज है वो बढ़ने ही वाला है फिर। सो अगर जो एक्स है वो पैसे अगर इग्नोर करता है, या फिर जो ए है वो आरई के शेयर्स इग्नोर कर देता है, तो उसको क्या होगा, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये 5 रुपए भी नहीं मिलेंगे और इसका एवरेज भी कम नहीं होगा। उसके आरई के शेयर्स चले जाएंगे प्रमोटर्स के पास, प्रमोटर्स उसमें फायदा बना लेंगे, मतलब प्रमोटर्स जिन्होंने अप्लाई किया है उनको वो शेयर्स अलॉट कर देंगे, तो उसमें उनका फायदा होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको और भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अक्षर स्पिन टेक्स के बारे में ये लास्ट मेरा वीडियो रहेगा, इसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। अगर आप कुछ जेन्युइन डाउट लेके आते हो तो ही वीडियो बनने वाला है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।